आज के इस वीडियो में हम वर्ग 10 गणित का पाठ 2 बहुपद प्रश्नावली 2.2 को हम देखने वाले हैं। तो प्रश्न संख्या 1 है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये प्रश्नावली के लिए केवल 2 फॉर्मूला याद रखना है और ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो द्विघात समीकरण का रूप जो होता है वो है ax² प्लस bx प्लस c होता है। ठीक है, समीकरण यहाँ है तो 0 बराबर में होगा। ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होता है। यहाँ भी देखिए x² 2x 8 ax² bx c ऐसे करके है। तो ये हुआ द्विघात समीकरण। और 2 ठो फॉर्मूला जो हम बोले वो है अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a और एक होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला होता है c/a। अब यहाँ पर अल्फ़ा बीटा होता क्या है, देखिए जैसे कोई क्वेश्चन लेते हैं x² - 4 बराबर 0 है, तो x² 4 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 4, प्लस में 4 होगा ना, माइनस में है तो, और स्क्वायर हटता है तो क्या होता है रूट में आ जाता है ये। तो रूट से जब इसको निकालेंगे हम तो हमेशा ये प्लस माइनस में निकलता है, ध्यान में रखिएगा। 4 का क्या निकल जाएगा 2, 2 दूना 4 होता है इसलिए। तो x का वैल्यू 1 क्या आया, प्लस का 2 आया, और x का वैल्यू 1 क्या आया, माइनस का 2 आया, है ना, प्लस माइनस 2 है तो यही x 2 बार जो हम लिख रहे हैं, तो एक को हम अल्फ़ा बोलेंगे और एक को हम बीटा बोलेंगे। तो ये समझ में आ गया अल्फ़ा बीटा क्या है। और अल्फ़ा और बीटा को हम क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ x प्लस माइनस 2 था, x का वैल्यू 1 प्लस 2 आया, x का वैल्यू 1 माइनस 2 आया। तो ये x का वैल्यू जो प्लस 2 है इसको हम अल्फ़ा मान लेते हैं, x का वैल्यू जो माइनस 2 आया उसको हम बीटा मान लेते हैं। ठीक है, 2 बार x लिखने की जगह हम अल्फ़ा बीटा में लिख देते हैं और ये अल्फ़ा बीटा मूल होता है। तो अब बेसिक बताने के बाद अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये वाला क्वेश्चन है x² - 2x - 8। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट वाला को लास्ट के साथ गुना करके किनारे लिख लीजिए। तो 8 को x² से गुना करना है, -8 को x² से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -8x²। ठीक है, अब बीच वाला जो 2 है इसको ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पर 8 आए। तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 में 2 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, ये 2 बन जाएगा। 4 में 2 को घटाएंगे तो, और 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 भी आ जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ करेंगे, x² की जगह x² माइनस 2x जो है इसको हम 4x - 2x लिखेंगे, क्योंकि 4x में 2x को घटाएंगे तो 2x आ जाएगा, और 4 को 2 से गुना करेंगे तो ये 8 भी आ जाएगा, और यहाँ पर -8 है तो -8 लिख दीजिए। यहाँ पर x² ये -4x हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा, और यहाँ पर -8 है। अब यहाँ पर कॉमन लेना होगा, ये दोनों में कॉमन लेना होगा और ये दोनों में कॉमन लेना होगा। देखिए कॉमन लेना एकदम सिंपल सा है, x² को हम x गुना x लिख सकते हैं, माइनस ये 4 गुना x इसको लिख दिए। ठीक है, प्लस इसको 2 गुना x लिख सकते हैं, और यहाँ जो रहता है ना उसी में इसको तोड़िए, जैसे 2 गुना क्या लिख सकते हैं 4, तो ये 8 हो जाएगा। ये दोनों में कॉमन लेना है, कॉमन जो सेम रहता है ना उसी को लिया जाता है। ये इसमें x है, इसमें भी x है, 4 इसमें नहीं था, नहीं तो 4 में करते। दोनों x को बाहर निकालिए, तो यहाँ पर ये दोनों में ये बाहर निकल गया तो ये बचा,
यहाँ पर माइनस है तो माइनस, यहाँ पर 4 है क्योंकि ये बाहर निकल गया। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख देते हैं। ये दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, तो 2 को बाहर निकाल देंगे। यहाँ पर x माइनस, यहाँ पर ये निकल गया तो 4। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ और यहाँ हमेशा सेम आएगा जो ब्रैकेट में रहेगा। कोई भी क्वेश्चन बना लीजिए तो दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए। x माइनस 4 मतलब दोनों में से एक ठो लेना है, और यहाँ x प्लस 2 को साथ में रखिए, और यहाँ सब में बराबर 0 लिखिएगा। तो इसके बराबर एक 0 होगा और इसके बार एक बार में 0 होगा, तो मतलब x माइनस 4 बराबर 0 लिए और x प्लस 2 बराबर में 0 लिए। तो x का वैल्यू एक उधर जाकर क्या हो जाएगा 4, x का वैल्यू एक उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का 2। तो हम बताए हैं कि x का जो वैल्यू आता है उसको हम अल्फ़ा बीटा बोलते हैं। तो पहला वाला को अल्फ़ा बोल दिए, दूसरा वाला को बीटा बोल दिए। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा यहाँ पर मिल गया। अब क्या करना है, जांच करना है कि ये सही आंसर आया है कि नहीं। तो जो क्वेश्चन था उसको लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 माइनस 8। ठीक है, ये क्वेश्चन था। इसको यह समीकरण को किससे कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर। देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है, एक है, मतलब ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। यहाँ पर बी एक्स है, यहाँ पर 2x है, तो बी का वैल्यू क्या मिल जाएगा हमको 2, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस लगा रहेगा। यहाँ पर सी है, यहाँ पर 8 है, तो सी का वैल्यू कितना आ जाएगा 8, यहाँ पर माइनस है तो माइनस। ए बी सी मिल गया हमको। फिर अल्फ़ा भी हमको मिल गया, कितना है 4, और बीटा क्या है -2। तो हम फॉर्मूला क्या बताए थे, दो ठो फॉर्मूला बताए थे ना, एक अल्फ़ा प्लस बीटा बताए थे, इसका वैल्यू होता है -b/a, और एक अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, इसका वैल्यू क्या होता है c/a। दोनों बराबर आना चाहिए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा 4 है, बीटा -2 है, तो अल्फ़ा 4 प्लस बीटा -2 बराबर माइनस बी कितना है -2, तो -2 लिख दिए, बट्टा ए कितना है 1, तो यहाँ 4 प्लस माइनस -2 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा /1। 4 में 2 घटेगा तो 2 बराबर ये 2, नीचे में एक का वैल्यू है नहीं, ये बराबर आया। अब यहाँ देख लेते हैं, अल्फ़ा गुना बीटा मतलब अल्फ़ा का वैल्यू 4 है, इंटू बीटा का वैल्यू -2 है, सी कितना है -8, बट्टा ए कितना है 1, तो 4 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा -8, यहाँ पर भी -8, ये भी बराबर आ गया, तो ये आंसर हो गया। मतलब आंसर सही है, दोनों को हम जांच कर लिए। अब हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, 4s² माइनस 4s प्लस 1 को। तो क्या करेंगे, पहला वाला को लास्ट वाला को गुना करके किनारे लिख देंगे, तो 1 से गुना करेंगे तो यही आएगा। 4 को हम कैसे तोड़े कि गुना करने पर 4 आए, तो इसको 2 और 2 लिख सकते हैं ना, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 4s², ठीक है, माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं 2s प्लस 2s, है ना, 2 और 2 4 हो जाएगा, प्लस 1, यहाँ पर 4s² इज इक्वल टू 0 दे दीजिए। ये माइनस से गुना करेंगे तो -2s हो जाएगा, ये माइनस प्लस -2s हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, ये दोनों में कॉमन लेना है और ये दोनों में कॉमन लेना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 को भी तोड़ सकते हैं ना, 4 को 2 गुना 2 लिख सकते हैं, और s को क्या लिख सकते हैं, s गुना s लिख सकते हैं। यहाँ -2 इंटू s, यहाँ पर माइनस है तो -2 इंटू s प्लस 1।
ये दोनों में कॉमन देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पर s है तो यहाँ पर भी s है, तो कॉमन निकालिए। ये 2 और s कॉमन निकल रहा है दोनों में, तो यहाँ पर 2 बच गया, ये वाला s बच गया, बीच में माइनस है माइनस, यहाँ तो दोनों निकल गया तो कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा। यहाँ पर माइनस है तो माइनस लीजिएगा। यहाँ पर एक फैक्ट आपको हम बताएंगे, यहाँ पर जब भी माइनस रहेगा ना तो ये साइन नहीं लिखाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस लिखेंगे, अगर यहाँ माइनस रहता तो प्लस लिख दे। देखिए दोनों में कॉमन लेने लायक क्या है, दोनों में तो कॉमन कुछ नहीं है, इसमें 2 है तो यहाँ 2 नहीं, यहाँ पर s है तो यहाँ s नहीं, तो दोनों में जब कुछ कॉमन ना दिखे तो वहाँ पर एक कॉमन रहता है। ठीक है, तो यहाँ 2s बचा रहेगा, यहाँ पर 1 की जगह 1, और हम क्या बताएं कि माइनस जब भी कॉमन लेंगे तो ये वाला प्लस माइनस हो जाता है। ठीक है, और हम बताए थे आपको कि यहाँ जो ब्रैकेट होगा, यहाँ पर ब्रैकेट में समान आएगा, मतलब दोनों इक्वल आएगा, तो दोनों में से एक ठो को लिखेंगे 2s माइनस 1 और यहाँ पर 2s माइनस 1। ठीक है, बराबर में 0। तो एक बार लिखेंगे 2s माइनस 1 बराबर में 0 और इसका 2s माइनस 1 बराबर में 0। ठीक है, 2s 1 को उधर भेजेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, तो s यहीं रहेगा, तो 2 गुना में है तो भागा में 1 में आ जाएगा नीचे 1/2। यहाँ पर भी वही चीज़ हो जाएगा, 1 को उधर भेजेंगे तो इधर 1, s बराबर क्या हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा 1/2। मतलब यहाँ पर अल्फ़ा क्या मिला हमको 1/2, यहाँ पर बीटा क्या मिला हमको 1/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो समीकरण लिख लीजिए 4s² माइनस 4s प्लस 1। इसको किससे कंपेयर करते हैं, लिख लीजिएगा, इसको ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर। ठीक है, तो a का वैल्यू यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, b का वैल्यू यहाँ पर क्या मिल जाएगा, -4 मिल जाएगा, c का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, और अल्फ़ा हमको क्या मिला है यहाँ पर 1/2, बीटा क्या मिला है हमको 1/2। ठीक है, तो जांच करते एक बार अल्फ़ा प्लस बीटा लेते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है -b/a, और एक बार अल्फ़ा इंटू बीटा लेते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है c/a। ठीक है, तो अल्फ़ा क्या आया है 1/2 और ये भी 1/2, 1/2 प्लस 1/2, माइनस का जगह माइनस, बीटा क्या है -4, b -4, a कितना है 4। तो देखिए आधा और आधा, ये तो आधा है ना, तो कितना हो जाएगा, आधा आधा 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, जैसे 1/2 प्लस 1/2, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, तो 2 से 2 भागा करेंगे तो 1 होगा, 1 को 1 से गुना करेंगे, भिन्न का जोड़ करना है, 2/2 मतलब 1 आ गया, तो ये 1 आया, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, बटा 4, 4 से 4 एक बार में कट गया, तो 1 बराबर 1, इधर साइड का तो बराबर आ गया, इधर साइड का बराबर लाना है। अल्फ़ा क्या है 1/2 इंटू, पॉइंट लिखो चाहे इंटू लिखो, बात बराबर है, बीटा 1/2 बराबर c कितना है यहाँ पर 1, a कितना है 4, तो 1 को 1 से करेंगे तो 1, 2 को 2 से करेंगे तो 4, यहाँ 1/4, ये भी बराबर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये दूसरा का भी आंसर हो गया। अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 1 का 3, 6x² माइनस 3 माइनस 7x, इसको x² प्लस bx प्लस c के रूप में लिखते हैं, तो 6x², 7 को इधर करते हैं -7x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, क्या करेंगे, इसको और इसको किनारे गुना कर लेते हैं, 6x² को -3 से गुना करेंगे, 6 18 हो जाएगा, x², यहाँ पर माइनस है तो माइनस, 7 को ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पर 18 है। देखिए यहाँ पर 9 में 2 को घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, और 9 को 2 से गुना करेंगे तो 18 भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 6x² माइनस, यहाँ पर है 7 को हम क्या लिखेंगे 9x माइनस 2x। ठीक है, 9x माइनस 2x, 7 में 2 घटेगा, 9 में 2 घटेगा 7 आ जाएगा, और 9 को 2 से गुना करेंगे तो 18 भी आ जाएगा, दोनों सेटिस्फाइड होना चाहिए। यहाँ -3 है तो -3 लिख देते हैं,
यहाँ 6x² ये माइनस इसमें गुना होगा तो -9x माइनस माइनस प्लस 2x -3 बराबर में 0। ये दोनों में कॉमन लेना है और ये दोनों में कॉमन लेना है। कॉमन लेना है आपको आसान तरीका बताए हैं। अब हम ऐसे करते हैं, देखिए दोनों में डिजिट वाला में देखिए 6 और 9 किसका टेबल में आएगा, 3 का टेबल में आ जाएगा। x दोनों में से कॉमन है, देखिए 3 यहाँ पर हम निकाल दिए तो 2 बचा, 3 दूना 6 होता है। एक ठो x निकाल दी तो एक ठो x बचा, यहाँ पर माइनस 3 से कितना बार में कटेगा, 3 बार में। x तो निकाल दिया था तो यही बच गया, प्लस दोनों में कॉमन क्या है, कुछ नहीं है कॉमन, कुछ नहीं है मतलब एक कॉमन है, तो 2x माइनस 3, ठीक है, बराबर 0। देखिए यहाँ पर और यहाँ पर सेम आता है, तो 2x माइनस 3 ले लिए और 3x प्लस 1 बराबर में 0। तो एक बार इसके साथ 0 हो जाएगा बराबर में और एक बार इसके साथ हो जाएगा, तो 2x 3 को उधर भेजेंगे तो 3 हो जाएगा। x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3/2, ये वाला 2 नीचे आ जाएगा। 3x 1 को उधर भेजेंगे तो -1, तो x का वैल्यू क्या होगा, -1/3। इसका मतलब अल्फ़ा क्या आया, 3/2, बीटा क्या आया, -1/3, ठीक है। अब क्या करेंगे, जांच। एक बार अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं, इसका फार्मूला -b/a होता है, और एक बार अल्फ़ा इंटू बीटा करते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, c/a। यहाँ पर 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0 है क्वेश्चन। तो a का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6, b का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा, -7, और c का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पर, -3, ठीक है। तो अल्फ़ा क्या आया था, 3/2, प्लस बीटा क्या आया, -1/3, b कितना है, -7 है, माइनस पहले से भी है तो यहाँ -7, a कितना है, 6, यहाँ 3/2 प्लस माइनस -1/3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7/6। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 6, 2 से कितना बार में कटेगा, 3 बार में, तो 3 को नीचे वाला से भागा देते हैं और जितना आता है उसको ऊपर वाला से गुना करते हैं। तो 2 से भागा करेंगे तो 3 आएगा, ये 3 को इससे गुना करेंगे तो 3 3 9, 3 से कितना बार में, 2 बार में कटेगा, तो 9 में 2 घटेगा तो 7 आ जाएगा बट्टा 6, यहाँ 7/6, इधर भी 7/6, तो ये बराबर हो गया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। अल्फ़ा यहाँ पर कितना आया, 3/2, इंटू बीटा कितना है, -1/3, सी यहाँ पर कितना है, -3, ए यहाँ पर कितना है, 6। देखिए 3 से 3 कट गया ना, तो यहाँ 1 यहाँ 1, तो 1 को 1 से करेंगे तो 1, माइनस है तो माइनस, 2 को 1 से करेंगे तो 2, 3 से एक बार में, 3 से 2 बार में, 3 दूना 6, -1/2, ये भी बराबर आ गया, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। फर्स्ट का 4u² प्लस 8u बराबर 0। देखिए इसमें तो और आसान है, तीसरा चीज़ है ही नहीं, तो डायरेक्ट कॉमन ले लीजिए। तो 4 गुना u² को u इंटू यू लिख सकते हैं, और 8 को कैसे लिख सकते हैं, 4 गुना 2 लिख सकते हैं, और u। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 4 इसमें भी है कॉमन, इसमें भी है कॉमन, इसमें u है तो इसमें भी u है, तो 4 बाहर निकाल दिए और u बाहर निकाल दिए, तो यहाँ क्या बचा, u प्लस यहाँ पर 4 और u कॉमन हो गया तो 2 बचा, बराबर में 0। तो एक बार इसके बराबर 0 हो जाएगा, 4u बराबर 0, और एक u प्लस 2 बराबर में 0। तो u का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0/4, गुना में है 4 तो बट्टा में जाएगा ना, तो u का वैल्यू कितना है, 0। एक u का वैल्यू ये उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, मतलब अल्फ़ा का वैल्यू आया 0, बीटा का वैल्यू आया -2। अब यहाँ जांच कर लीजिए, 4u² प्लस 8u बराबर 0, ठीक है। तो इसको कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c के रूप में, ठीक है। तो से तुलना करने पर
ए कितना मिल जाएगा यहाँ पर 4, बी कितना मिल जाएगा यहाँ पर 8, सी कितना मिल जाएगा यहाँ पर 0, यहाँ पर तो सी है ही नहीं, और अल्फ़ा यहाँ पर कितना है 0, बीटा कितना है यहाँ पर -2। तो जांच करते हैं एक बार, अल्फ़ा प्लस बीटा लेते हैं, इसका फॉर्मूला होता है -b/a। अल्फ़ा कितना आया 0 प्लस बीटा कितना है -2, माइनस बी कितना है 8 बट्टा ए कितना है 4, और एक बार अल्फ़ा इंटू बीटा लेते हैं, इसका c/a होता है। तो 0 में -2 को जोड़ेंगे तो -2 ही आएगा, 4 से इसको काटेंगे तो -2 आएगा, ये दोनों बराबर हो गया। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा 0 आया है इंटू बीटा कितना है -2 आया है, सी कितना है 0, ए कितना है 4, तो 0 को 2 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, और किसी 0 को किसी भी संख्या से भागा करते तो 0 ही आता है, तो ये भी बराबर हो गया, तो ये आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का 5 और लास्ट देखते हैं, बराबर 0। तो t² 15 को उधर भेजेंगे तो ऐसे 15 हो जाएगा, और स्क्वायर हटता है तो क्या चीज़ में आता है, रूट में आता है ना, और प्लस माइनस यहाँ पर आएगा। तो t का वैल्यू 1 आएगा प्लस में √15, t का वैल्यू 1 आएगा माइनस में √15। ठीक है, तो अल्फ़ा यहाँ पर मिल गया कितना 15, बीटा कितना मिल गया यहाँ पर -√15। अब यहाँ पर जांच कर लेते हैं, t² -15 है, तो ax² प्लस bx प्लस c के रूप में है ये। देखिए a तो यहाँ पर मिल जाएगा 1, b यहाँ पर bx, यहाँ पर x वाला टर्म नहीं ना है, t वाला टर्म, तो b 0 हो जाएगा, और c कितना है यहाँ पर -15। तो अल्फ़ा प्लस बीटा पहले ले लेते हैं, -b/a होता है। तो अल्फ़ा कितना आया है यहाँ पर √15, बीटा कितना आया है -√15, माइनस बी कितना है 0, ए कितना है 1, तो √15 कट गया, ये 0 आया, और इसको 0 से भागा करेंगे ये भी 0 आएगा, ये भी आंसर हो गया। और अल्फ़ा इंटू बीटा आप निकालेंगे तो इसका होता है c/a। अल्फ़ा यहाँ पर कितना आया है √15 इंटू बीटा कितना है -√15, तो रूट से रूट गुना करने पर क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो 15 हो जाएगा। जैसे कि √2 को √2 से गुना करेंगे ना, तो रूट से रूट ख़त्म, और 2 का 1 2 लिखते हैं। उसी तरह √15 को √15 से गुना करेंगे तो केवल 15 होगा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख देते हैं। सी कितना है -15, ए कितना है यहाँ पर 1, तो -15 को 1 से भागा करेंगे तो -15 ही आएगा, तो ये भी बराबर आ गया, और यहाँ पर ये आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि ये फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है आपको अच्छा से समझ में आया हो। अच्छा से समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा।